जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इलेक्शन के दरमियान हमारे विश्व गुरु कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर जो अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे अगले कुछ दिनों में, हमें पता नहीं है, निर्भर करता है कौन सी पार्टियाँ उनको समर्थन देती है। लेकिन उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे अब ये पूरा भरोसा होने लगा है कि मैंने जन्म तो लिया है माँ की पेट से, लेकिन मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मुझे परमात्मा ने भेजा है किसी स्पेसिफिक मिशन से, तो वो मिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक परमात्मा मुझे वापस नहीं बुलाएगा। इस तरीके का कुछ बयान किया था। तो उस पर काफ़ी सवाल उठे थे, काफ़ी उन पर टिक्का टिप्पणी भी हुई थी। अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उनसे यह साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल ही व्यक्ति है। क्योंकि अगर वो परमात्मा ने भेजे हुए नॉन बायोलॉजिकल ऐसे दैवी पुरुष होते तो ये रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते साथियों। जब उन्होंने कहा था कि 400 पार हो जाऊंगा, 370 बीजेपी को मिल जाएंगे, तो उनका रिजल्ट तो वैसे होना चाहिए था जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन उनका रिजल्ट आ गया 240, तो उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाई है। तो उससे पता चलता है कि मोदी जी कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, वो हमारे तुम्हारे जैसे ही ये मांसपेशियों के, हड्डी के, रक्त के, खून के बने हुए बायोलॉजिकल व्यक्ति है। जो नॉन बायोलॉजिकल होने का क्लेम करते हैं, जो दैवी होने का क्लेम करते हैं लोग, उनमें काफ़ी, अब मैंने ऐसा कोई व्यक्ति तो देखा नहीं है खुद, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उससे ऐसे लगता है कि ये कोई अद्भुत दिव्य शक्ति वाले, कोई अद्भुत गुण वाले, जिनका कोई बर्ताव अच्छा होता है, दैवी होता है, एक सत्पुरुष होते हैं, उनकी एक इफ़ेक्ट होता है लोगों के मन पर, और उनके आजू बाजू के वातावरण में वो इफ़ेक्ट वो दिखना चाहिए। और उनके कुछ सिद्धांत तो होते हैं, तत्व होते हैं, उसूल होते हैं। अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी का ये जो नैतिकता की जो बात है, नैतिकता या उसूल की बात है, वो तो कोई दिखते ही नहीं है। मोदी जी झूठ बोल देते हैं सरेआम सबके सामने। एक बार कह देते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए मुसलमानों को, और दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को कह दिया था। तो हिंदुओं को भी, गरीब हिंदुओं को भी उन्होंने घुसपैठिए बोल दिया। तो ये कोई मतलब नहीं रखता है, कोई झूठ बोल देते हैं। और भी काफ़ी सारे जो शील होते हैं वो तोड़ देते हैं मोदी जी। तो उनके नाम पर गुजरात के दंगे हैं, गोधरा की जो स्टोरी है वो है, फिर वो मुजफ्फरनगर के दंगे हैं, दिल्ली के दंगे हैं, ये सारा ये जो है उनके कार्यकाल के दरम्यान हो जाता है और उन्हीं के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। उनका बर्ताव भी देखो कैसा है। अभी एक पीछे वीडियो आ गया था, उसमें राजनाथ सिंह उनके साथ स्टेज में एक बड़ी माला के अंदर ऐसा घुसने का ट्राई कर रहे थे, तो मोदी जी ने ऐसा कटाक्ष डाल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो बाहर निकल गए। तो इस तरीके का इतना ईगो भरा बर्ताव कोई सत्पुरुष, महापुरुष, कोई ज्ञानी योगी जिसमें परमात्मा के गुण हो, जिसको स्पेशल पर्पस से नॉन बायोलॉजिकल बनाकर अगर परमात्मा ने भेजा है, तो ऐसा बर्ताव नहीं देखा जा सकता है। दूसरी जो बात है कि उनका जो असर है, उनका जो इफेक्ट है, वो भी दिखना चाहिए। मोदी जी नोटबंदी कर देते हैं, जीएसटी से सारे बिजनेसेस बर्बाद कर देते हैं, मोदी जी सारी देश की संपत्ति बेच देते हैं अपने दोस्तों को, मोदी जी लॉकडाउन ऐसे बाहर रात के 8 बजे लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं, उससे लोग रास्ते पर मर जाते हैं। तो इस तरीके का सबसे ज़्यादा कोविड में लोग अपने देश में मर जाते हैं। अगर मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है, वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो इतना सारा बर्बादी का खेल कैसे मोदी कर पाते हैं? तो ये बात भी कुछ हजम नहीं होती है। और उनके सैद्धांतिक जो प्रिंसिपल जो है वो भी कुछ अलग ही किस्म के होते हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गए, विरोधक आ गए, तो वो आपकी भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपका घर ले लेंगे। तो फिर मोदी जी और इनकी पार्टी क्यों उनको अपोज नहीं कर पाएगी क्या? तो ये आपको ये तसल्ली नहीं देते हैं, विश्वास नहीं देते हैं। जैसे गुरु है, बाबा है, वो आपको तसल्ली देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरा हाथ है तुम्हारे सिर पर। ऐसी तसल्ली देने की बजाय वो लोगों को डरा रहे हैं। तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि मोदी जी कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल ही है। वो अति सामान्य है,
वो तो खुद भी डर गए कि कांग्रेस आ गई तो मुझे जेल में भेज देंगे, और इन लोगों को भी डरा रहे कि भाई आपकी भी ज़मीन, भैंस, प्रॉपर्टी सब ले लेंगे, रूम ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे। और इलेक्शन से तो ये पूरा साबित हो गया है कि मोदी जी बायोलॉजिकली है, नहीं तो उनको मेजॉरिटी मिल जाती। और उन्होंने जो डिक्लेयर किया था 370, वो एक बड़ा डिज़ास्टर कश्मीर में उन्होंने क्रिएट कर दिया है, जैसे मणिपुर में डिज़ास्टर कर दिया है, जैसे वो गुजरात में थे तो गुजरात में, गोधरा में, अहमदाबाद में डिज़ास्टर कर दिया था, पुलवामा में डिज़ास्टर हो गया, अब तक पता नहीं चला है किसने हमला किया, RDX कहाँ से आया। तो ये सारा जो लक्षण है मोदी जी का, ये बायोलॉजिकल होने का ही है। आई होप कि दिस ऑल मेक सेंस टू यू। बाकी लोगों के भी साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों में गलतफहमी ना हो कि हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, वो रहेंगे कि नहीं आगे पता नहीं है अभी, इसलिए मैं सिर्फ कार्यवाहक बोल रहा हूँ। वो बायोलॉजिकल ही है ताकि लोगों में अंधविश्वास ना फैले, और खास करके अंधभक्तों में फैलाइए, नहीं तो उनको लग रहा होगा कि मोदी सच में नॉन बायोलॉजिकल है। जय हिंद साथियों।